हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हुस्ने और आप देख रहे हैं साम टीवी। सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाके हम डॉक्टर साहब के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, या फिर कोई एक्सपर्ट विशेषज्ञ हो या फिर हमारे परिवारजन हो, उनको पहले सबसे जाके बताते हैं। लेकिन जब हमें ऐसा कुछ महसूस होता है कि हमें सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी, तब क्या हम यही करते? नहीं, ऐसे नहीं करते, क्योंकि हम डरते हैं कि अरे अगर हमारी ये समस्या जो है ये सेक्स से जुड़ी है तो शायद हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। चुप्पी साधना ज़्यादातर लोग हम में से पसंद करते हैं, लेकिन ये ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसके वजह से आपके लैंगिक समस्या जो है या फिर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है वो सुलझेगी तो नहीं, उल्टा जो हम कहते हैं कि इसके उल्टा हो सकता है, गुत्थी जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो पहले आप जाके ये सारी चीज़ें जो है वो सेक्सोलॉजिस्ट को बताएंगे। और सेक्सोलॉजिस्ट अगर हम कहें तो डॉक्टर विजय दहीफले जी का नाम सबके दिल में आता है, सबके सामने आता है। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे खास मेहमान डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, साम टीवी के स्टूडियो में आ गए, उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, स्वागत आपका। नमस्ते। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन और उसी के साथ आने वाली कमज़ोरी के बारे में। और काफ़ी दिनों से हमें रिक्वेस्ट आ रही थी, हमें काफ़ी सारी प्रार्थनाएं आई थी कि हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, कमज़ोरी के बारे में जानना चाहते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, और इसीलिए हमने इस विषय का चयन इस भाग में किया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सेक्सुअल डिसफंक्शन या फिर कमज़ोरी जिसे हम कहते हैं वो होता क्या है, कमज़ोरी क्या होती है? स्नेहा जी, जो हमारे दर्शक है उनकी काफ़ी दिनों से डिमांड थी कि बेसिक कमज़ोरी, ये हमारे सीरीज़ का बेसिक टॉपिक है जो सेक्स एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो आज इसका पूरा डिटेल ब्यौरा हम देने वाले हैं जी। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसे ट्रीटमेंट क्या होती है और उसे इन्वेस्टिगेट कैसे करें। तो इसके पहले एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही हमें आजमाना है। तो यहाँ पे लोगों को कमज़ोरी कहने के बाद ऐसा लगता है पूरी बदन की, पूरी बॉडी की कमज़ोरी ये अलग हो गई, उसे हम थकान कहते हैं। और तुम सेक्सुअल कमज़ोरी या लैंगिक कमज़ोरी किसे कहना है कि किसी कारणवश यहाँ पे मेल पार्टनर, उनका जो इरेक्शन है, कठोरता है लिंग की, जब तक अपना पार्टनर सेटिस्फाई नहीं होता, कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए वो मेंटेन नहीं कर पाता, या प्रोसीजर शुरू करने के पहले ही ड्रॉप डाउन हो जाता, या वहाँ पे क्रिया करते ही आधे मिनट के अंदर ही वहाँ पे ढीलापन आ जाता है, इसे कहते हैं कमज़ोरी। और इसके बारे में और विस्तृत ब्यौरा हम लेने वाले हैं। डॉक्टर साहब, नपुंसकत्व आना या फिर इम्पोर्टेंस जिसे हम कहते हैं, और कमज़ोरी, क्या ये एक जैसा ही होता है या फिर इसमें कुछ फ़र्क है? आप कई बार देखते होंगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये नपुंसक है, लेकिन मीनिंग क्या है, यानी लोगों को पता ही नहीं उसका डिफरेंस क्या होता है, कहेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको यहाँ पे मालूम होना क्यों ज़रूरी है। ये देखो, वंध्यत्व, नपुंसकता, कमज़ोरी, ये किस किस के वर्ड्स है। वंध्यत्व का कंसर्न आता है मेल फर्टिलिटी, फीमेल फर्टिलिटी से, मतलब शादी होने के बाद भी 2 साल तक आपका रेगुलर संबंध शुरू है लेकिन फिर भी आपको बच्चा नहीं हो रहा है, उसे वंध्यत्व कहते हैं। नपुंसकता या इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंट किसे कहते हैं,
किसी कारणवश वहाँ पे लिंग में कठोरता नहीं आती है और लिंग में कठोरता नहीं आने की वजह से वहाँ पे सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होता है, इसे हम इम्पोर्टेंट या कमज़ोरी कहते हैं। ये बेसिक डिफरेंस इसमें रहता है। अच्छा, इसके बाद पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दीपेन जी। दीपेन जी बात कर रहे हैं अंधेरी से। दीपेन जी पूछिए सवाल। नमस्ते सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। गुटखा खाने से कमजोरी आती है क्या, बताएं। मुझे लगता है हमारे सीरीज में पूरे एडिक्शन और जो व्यसन कहते हैं उसके ऊपर टॉपिक आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा भी गुटखा एक स्टाइल बोल के या एक अपना मुँह के से एक अच्छा तरह सा स्मेल आ जाए इसलिए गुटखा खाते, उसका क्या संबंध है कमजोरी से कहते हैं। गुटखा यानी जो भी तंबाकू जन्य पदार्थ है, स्पेशली गुटखा क्यों डेंजरस होता है, आप देखते होगे गुटखा जब बनाया जाता है ना तब उसे सुपारी में वेट मसाला यानी वेट तंबाकू डाल के उसे मिक्स किया जाता है और उसे हमारे टंग के नीचे या बहुत बार हमारे लिप्स के नीचे रखा जाता है, जहाँ पे बहुत डेलिकेट वेसल्स रहते हैं। इमीडिएटली निकोटीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है, ये सब वहाँ पे एब्सॉर्ब होने के बाद वहाँ पे ब्लड वेसल के ऊपर डायरेक्ट एक्शन होके वहाँ पे उसके सिकुड़न आ जाती है और धीरे धीरे वहाँ पे उसका कन्वर्सेशन कमज़ोरी में होता है। तो फ्रेंड्स, इसको धीरे धीरे कम करने के बाद उससे आप बच सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कमज़ोरी है, ये किसी पर्टिकुलर उम्र में आती है? जैसे कि अगर हमारा एज थोड़ा बढ़ जाता है 50s के बाद, 40s 45 50s के बाद काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाती है, क्या कमज़ोरी भी तभी शुरू हो सकती है? यानी आपकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है कि भाई ओल्ड एज में होता है क्या, लेकिन अभी पिक्चर वैसा नहीं है कहेंगे हम। समझो है 20-25 साल पहले एक उसकी रेंज अलग थी, भाई लगता था अभी ओल्ड एज हो गए, 40 में आ गए, 50 में आ गए, कमज़ोरी हो रही है। अभी का पिक्चर पूरा बदल चुका है, यानी 22 साल से भी आपको कमजोरी आना शुरू होता है और मैक्सिमम आपको 70 ईयर तक ये पूरे ड्यूरेशन में ये कमजोरी आती है। लेकिन ये एज कम होने का कारण आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, कैसे वो मायने रखता है ये हमारे सीरीज में देखने वाले हैं हम। अच्छा, लेकिन क्या इस कमज़ोरी के डॉक्टर साहब कुछ टाइप्स होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन हम जिसे कह सकते हैं? प्रकार होते हैं। वेरी गुड, ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है कहेंगे हम। प्रकार मालूम होना क्यों ज़रूरी है? काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं सर मैं तो कुछ व्यसन नहीं करता हूँ, ना मैं स्मोकिंग करता हूँ या ड्रिंक करता हूँ, फिर भी मुझे हो गया। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन, और क्या टाइप्स है? साइकोजेनिक कॉजेस है, न्यूरोजेनिक कॉजेस है, वास्कुलोजेनिक कॉजेस है, कार्पोरल कॉजेस है, और लास्ट में आता है कंडीशन रिफ्लेक्स, यानी आपका सराउंडिंग, आपका कौटुंबिक वातावरण, ये सबका भी परिणाम होता है जो हम डिटेल में एक एक हम जानने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद दही सर से एक फ़ोन आ रहा है, समायरा जी हमारे साथ है। समायरा जी पूछिए। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी, सवाल बोलिए। पूछिए। जी नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। तो स्त्रियों में सेक्स की कमजोरी होती है क्या, और उसे कैसे भी होती है इसकी जानकारी दीजिए। अच्छा, सब स्त्रियों में भी होती है। सब पुरुषों का ही चल रहा है जी ना? जी। यानी पुरुष अकेला क्या करने वाला है? तो सेम ऐसे फीमेल्स में भी होता है। क्या ये क्यों पूछना है भाई? काफ़ी लोगों को लगता है कि फीमेल्स में कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये नहीं है, सच नहीं है कहेंगे हम। देखो, जब निसर्ग ने हमारी बॉडी बनाई है, इवन दोनों के दिल है, मन है, इच्छा है और आशा है, तब ऐसे केसेस में समझो किसी कारणवश पार्टनर से डिसलाइकिंग होगी तो किसी को डिज़ायर नहीं होता, किसी को अराउजल नहीं होता, किसी को ऑर्गेज़म नहीं होता, किसी को पेन होता है करते वक्त, किसी को ड्राइनेस डिसऑर्डर होता है, यानी नीचे ड्राइनेस आता है। तो इस तरह के अलग अलग प्रकार है फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के, जो हम कोई अलग एपिसोड में उसके डिटेल्स देखने वाले। लेकिन फ्रेंड्स, एक ध्यान में रखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो दिल में लगता होगा ना फीमेल कभी भी रेडी होती है, ये दिल से निकाल लो, लेकिन उसकी जो तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, उसे भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब हम आएंगे कमज़ोरी किस वजह से होती है, यानी कारणों के पास आएंगे हम, रीजंस क्या होते हैं। तो उसके पहले जानना चाहूँगी कि अगर रीजंस की या फिर कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरल कॉजेज़ क्या होता है? डेफिनेटली, यानी उसका कार्पोरा से क्या संबंध होता है कहेंगे हम। फ्रेंड्स, कार्पोरा ये साइंटिफिक टर्म है, कुछ लोगों को पता नहीं हुई, यानी लिंग कैसे बनता है एनाटॉमिकली। लिंग में टोटल 3 सिलेंडर होते हैं, ऊपर 2 सिलेंडर रहते हैं जिसे कहते हैं हम कार्पोरा कैवर्नोसा, और नीचे से 1 सिलेंडर जाता है उससे कहते हैं कार्पोरा स्पॉन्जिज्म, जिसमें से हमारी मूत्रवाहिनी जाती है। तो कार्पोरा में सैक्स रहते हैं, जब तक कार्पोरा में ब्लड फिलिंग नहीं होता,
जब तक वहाँ पे पूरे सैक फुल नहीं होते और रिवर्स फ्लो बंद नहीं होता तब तक वहाँ पे इरेक्शन नहीं आता। तो कोई डायबिटीज़ है, बीपी है, कोई पेरोनिस प्लेक है या कुछ ट्रॉमा है, फ्रैक्चर है, काफ़ी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली उससे भी वहाँ पे कमज़ोरी आती है। इसलिए फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़रूरी है, खुद को भी और अपने फ्रेंड्स को भी। उसके लिए क्या करना है कहेंगे मैडम? अच्छा, न्यूरोजेनिक भी कॉजेस हो सकते हैं इसके कुछ? डेफिनेटली। और न्यूरोजेनिक का संबंध कैसे आता है कहेंगे? नहीं, न्यूरॉन्स ब्रेन कैसे रिस्पॉन्स रहते हैं कहेंगे हम। बहुत बार मैं कहता हूँ कि सेक्स ऑर्गन क्या है? अपना ब्रेन अपना सेक्स ऑर्गन है। तो यहाँ पे न्यूरोजेनिक कारण मतलब क्या हो गया? यानी किसी कारणवश वहाँ पे कुछ एपिलेप्सी है, कोई सिजोफ्रेनिया है, या बहुत बार ब्रेन से जो कंडक्शन हो रहा है तुम्हारे लिंग के तरफ वो नहीं हो रहा है, मतलब डायबिटीज़ है, कुछ स्क्लेरोटिक डिसऑर्डर्स है, कुछ स्पाइन को ट्रॉमा है। इस तरह से जो भी डिसीज़ वहाँ पे ब्रेन से लेके लिंग तक जो कंडक्शन है उसका अफेक्ट करता है, उसकी वजह से यहाँ पे कमज़ोरी आती है और इसे कहते हैं न्यूरोजेनिक कॉजेस। और इसी के लिए हमने इस मंच की निर्मित जो है, इस मंच का निर्माण जो है हमने किया है। तो दोस्तों ये तो हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी दी है। लेकिन आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना या फिर आपके कोई प्रियजन हैं, परिवारजन हैं जिनको सेक्स से जुड़ी समस्याएँ हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, डिस्फंक्शन जैसी समस्या है, तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए है, वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। तथा सर के सेंटर्स के नाम मैं बता दूं कहाँ कहाँ ये सेंटर्स हैं, हम देखेंगे। ये सेंटर्स हैं अंधेरी में, दादर में, नवी मुंबई में, नेरुल में, खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब होंगे, तथा थाने में, कल्याण में, पुणे, नासिक और संभाजी नगर में, हैदराबाद में, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं और आसानी से आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तथा उनकी वेबसाइट भी है सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, आसानी से क्लिक कीजिए और उतनी ही आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं और आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब सच पूछो तो अब आज दशहरा है, तो दशहरे की आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी। और हमारे प्रेक्षकों को भी और दर्शकों को भी हम दशहरा की शुभकामनाएं देते हैं और यहीं पे रुकते हैं। आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक बार। तो हम यहीं पर रुकते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्ते।